स्पेशल मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। देखो चाइना सबसे पीछे था। अच्छा हाँ। बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था। ठीक है। अब वो भी आगे निकल चुका है। इतना आगे निकल चुका, बहुत आगे निकल चुका वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को हाँ। नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आता, ठीक है, अब वो भी आगे निकल चुका है। इतना आगे निकल चुका, बहुत आगे निकल चुका वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को हाँ। नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क है इंडिया, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब, इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवॉन। तो दोस्तों, फ्रांस में हाल ही में एक एआई समिट आयोजित की गई थी। इस समिट में दुनिया भर के एआई विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं ने भाग लिया था। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल इस समिट के लिए गया थे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पल के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ नहीं छोड़ी। वे जहां भी साथ गए और कई सारे मीटिंग किए और भारतीय लोगों को साथ मिलने गए और भारतीय मजदूर मित्री के साथ साथ सवेटी शूट पहन के गए और इसके साथ साथ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट भी डिस्कस किए। वहां भी मोदी जी की साथ नहीं छोड़ा और आखिरी में उनको खुद फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो छोड़ने आए और नमस्ते और गले लगा के अलविदा कहा। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया से ले लें। तो बहुत बड़ी बात है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया उसको मानती है। अगर हम बात करें इस ट्रिप की, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। आईमैक कॉरिडोर को एक्सपैंड करने की बात की, मार्सी तक इसको एक्सपैंड किया जाएगा। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा मुंबई से मार्से तक। मार्से जो है फ्रांस का बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, इसको भी मोदी साहब ने जी बड़े अच्छे से कैश किया और कहा कि हमने 1914 में वर्ल्ड वार 1 में इंडियन सोल्जर को यहाँ भेजा था आप लोगों के डिफेंस के लिए, जिसमें 10,000 आज भी जो है यहाँ पर दफन है। तो इससे जो है मोदी साहब ने फ्रांस के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर बिल्ड किया कि इंडिया जो है फ्रांस के रिलेशनशिप कई सालों से चल रहे हैं। मैक्रोन जो है इस वक्त मोदी साहब को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। आप लोग कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़े निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई
च मूंह चुक्या ते ओमान, ओमान च मूंह चुक्या ते लंदन च होंदे ते वापस फिर ਕੁਝ पाकिस्तान ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਜੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ प्रेसिडेंट साहब ਦਾ। अब साढ़े ਹੁਣ प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना, हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं, ਅਸੀਂ पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डैट कोई नहीं है। अब आप ये कह लें कि फ्रांस के साथ, फ्रांस देखें इंडो पाकिस्तान ना फ्रांस के बड़े पुराने रिलेशन है वर्ल्ड, आप ये कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से, सेकंड वर्ल्ड वार से इंडो पाकिस्तान। और आप ये देखें कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पाकिस्तान, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो सोल्जर हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, कुछ सोल्जर थे और उनको अब तक फ्रांस उनको ऑनर कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे तो मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया, ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं और उस बात को उन्होंने याद रखा कि डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रीमेंबर किया। रीमेंबर करने का उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसान मंद हैं और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। अब सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री, हाँ वो बनी हुई है, सारा कुछ उन्होंने। और दूसरी बात ये कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का, कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इसी इतने डेवलप कंट्री में गया और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया। फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के आप उन्होंने डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना, हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें इसे शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं या उस। ताड़ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क है इंडिया, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीजें बेच रहा है। जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताड़ साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है, वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है। और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं। और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे। ताड़ साहब, चीमा साहब, सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो उनकी ट्रिप था जिसको कोच एयर किया, सबसे बड़ी ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने कोच एयर किया और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी